दिल में है अरमान ने मदीना खुदा से मेरे दिल में है अरमान ने मदीना मुद्दा से मेरे दिल में है अरमान ने मदीना दिल में गए माने मदीना रोज़े से बुला लीजिए रोज़े से बुला लीजिए सुल्तान मदीना हर सांस से सदा आए मदीना 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 शहीदी की जो बस्ती है उसे तैबा बुलाते हैं जहाँ रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते बेतलब भी यहाँ मिलती है आते जाते भूले जाते थे सहाबा गमों आलाम अपने भूले जाते थे सहाबा गमों अपने देख लेते थे जो सरकार को आते जाते देख लेते थे जो सरकार को आते जाते बेतलब भी ये है आका की इनायत वो करम करते हैं ये है आका की इनायत वो करम करते वरना मुझ जैसे कहादर पे बुलाए जाते वरना मुझ जैसे कहादर बुलाए जाते मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो आका मेरे आका मुझे तैबा
सदा आए मदीना मदीना। सुभान अल्लाह, सब कह रहे सुभान अल्लाह। लम्हे याती नज़ीरों कफी नज़रे में, लम्हे याती नज़ीरों कफी नज़रे में, मिसले तो न शुद पैदा जाना। हमें याती नज़ीरों कफी नज़रे में, याती नज़ीरों कफी नज़रे में, इसलिए तो न शुद पैदा जाना। जगराज को ताज तो रे सो, जगराज को ताज तो रे सो है, तुझको शहे तो सरा जाना है, तुझको शहे तो सरा जाना। रूह फिदा फज़िद ग़रक़ा, यक शोला दीगर बरज़न इश्क़ा, यक शोला दीगर बरज़न इश्क़ा। होरा तन मन धन सब फूक दिया, होरा तन मन धन सब फूक दिया, होरा तन मन धन सब फूक दिया। नाचारे सरा ना पड़ा जाना। अनफिया तशूं वसखा, का तुम्हें गे सुए पाके अबर करम गे सुए पाके अबर करम। दर्शन सारे रेम झेम रेम झेम बरसन सारे, या रसूल अल्लाह बरसन सारे। रेम झेम रेम झेम रेम झेम रेम झेम रेम झेम रेम झेम बरसन सारे। रेम झेम रेम झेम दो बूंद इधर गिरा जाना। अल बहरु अला वल मौजु तग़ा, मन बेकसो तूफ़ान होश रुबा, मन बेकसो तूफ़ान होश रुबा। मजदार में हो या रसूल अल्लाह, मजदार में हो बिगड़ी है हवा मोरी मैया, पार लगा जाना। सरवरे अंबिया
से दुआ सरवरे अंबिया से दुआ है मेरी, आप तो चश्मे इल्तिजा है मेरी, आप तो चश्मे इल्तिजा है मेरी, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोज़ाना जाना मदीने में है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। बस खामे खामे नवाए रज़ा ना ये तर्ज़ मेरी, ना ये रंग मेरा, ना ये तर्ज़ मेरी, ना ये रंग मेरा, इरशाद आहिबा नातिक़ था, इरशाद आहिबा नातिक़ था, नाचार सराहा पड़ा जाना। सुभान अल्लाह, सब कह जरा सुभान अल्लाह, दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नजारा तेरा, कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा, तेरा वादा क्या जो तो करम है
इत्तका तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी, अब अमल पूछते गए गाए निकम्मा तेरा। तेरे तो केड़ो से पले गए की ठोकर अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा। टाले से भिखारी न टला है न टलेगा, झोली को मेरी तेरे सिवा कौन भरेगा। तेरे टुकड़ों से पले गए की ठोकर के सदका तेरा जिया खा है कहा छोड़ के सदका तेरा। इल्म ऐसा भी न दे खुद को कहूँ ने जैसा, इससे बेहतर मेरे मौला मुझे जाहिर कर दे। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज़ पयामी खुदा का मान। अरे इनकी औकात की क्या है कि इतना जाने फर्श वाले तेरी शौकत। आका फर्श वाले तेरी शौकत का उलो क्या जाने। अर्श पे उड़ता परेरा तेरा, अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा। तेरी सरकार में नाता है रजा उसे को शफी तेरी सरकार है मिलाता। आका तेरी सरकार है मिलाता है रजा उसे को शफी। मेरा गौसे आज़म मेरा गौसे आज़म, जो मेरा गौसे आज़म मेरा गौसे है और लाडला बेटा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। आखिर में वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है,
वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। क्या आया? वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो नन्हा सा असगर जो एड़ी रगड़े कर यही कह रहा था, वो खैमे में रोकर। वो नन्हा सा असगर जो एड़ी रगड़े कर यही कह रहा था, वो खैमे में रोकर। बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा जंग में जाने को जी चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो, जो शाम शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह। हासिल है क्या लिखते हैं मक्ता। जो देखा है रूए जमाले रिसालत, तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फारूक की बारगाह में, जब हुजूर की बारगाह में शायर लिखते हैं, जो देखा है रूए जमाले रिसालत, तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले। क्या बोले? बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब, बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब, गुलामी में आने तुझी चाहता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम मुसब हुसैनी कादिर साहब अपने मखसूस दिलनिश अंदाज में आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुल्हा अक़ीदत पेश फरमा रहे थे, और हम तमामी सामईन व हाज़रीन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुज़य्यन फरमा रहे थे। आने वाले तमामी मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी को साहिब खाना शाहिद भाई की तमाम फैमिली की जानिब से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी खुशनसीबी, हमारी खुशबख्ती दौरान नात इल्मी अदबी शख्सियत मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत शुला बयां मुक़र्रिर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद
अल मदनी दामद बरकातुहु आलिया हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। साहिब खाना शाहिद भाई की तमाम फैमिली की जानिब से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सामिन मोहतरम हाज़िर किराम नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम को मैं मज़ीद आगे लेकर चलता हूँ और एक बार फिर रब ताला के पाक कलाम आयत बय्यिना से अपने आप को हम फैज़याब करते हैं। अपने ईवान से आपके सामने हाफिज मोहम्मद वासिफ सरवर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आए और रब ताला के पाक कलाम के आये बय्यिना से इस महफिल को मजीद आगे लेकर चलाएं। तमाम अहबाब से कहूंगा एक मरतबा मिलकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। मिलकर बाबा ज़बरन कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनिल तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सामिन मोहतरम हाज़िर किराम, तिलावत कलाम मजीद के ज़रिए हम मज़ीद रब ताला के आये बय्यिना समात कर रहे थे और रब ताला ने इसी पाक कलाम मजीद में इरशाद फरमाया कि और जब तिलावत कलाम मजीद की जाए तो बगौर इससे समात करो ताकि तुम पर भी रहमत नाजिल किया जाए। तो इस तरह जब भी तिलावत कलाम मजीद कहीं भी आप सुने तो कोशिश ये करें कि खामोशी अख्तियार करें। मुमकिन हो तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जरूर कह लिया कीजिए। एक मरतबा मिल करके कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। महफिल को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा हाफिज मोहम्मद अदनान साहब से कि आप तशरीफ लाएं। आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाई अक़ीदत पेश फरमाकर हम तमामी सामीन हाज़रीन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुज़य्यन फरमाए। मिलकर एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। आवाज़ बुलंद एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह। तमाम हाज़रीन महफिल वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोशिश करें कोई लब कोई ज़बान खामोश न रहे। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुसफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुसफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुसफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से माटी, वो चांदी से कंकर नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो सोने से माटी, वो चांदी से कंकर नजर में बसाने को जी चाहता। और जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कगान जलाने दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कगान जलाने दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर दो तो इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। और वो नन्हा सांस गए, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा गए, वो खेमे में रोकर। वो नन्हा सांस गए, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा गए, वो खेमे में रोकर। बाबा मैं पानी का प्यासा लगी हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुसफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। ये सुहान दुरूद पाक पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मंज़िल फिज़ाए दहर में सारा दी का है, मंज़िल
फिजाए दहर में सारा अली का है मंज़र फिजाए दहर में मंज़र फिजाए दहर में सारा अली का है जिस समत देखिए वो नजारा अली का है जिस समत देखिए वो नजारा अली का है और मरहब दो नीम है सरे मक़तल पड़ा हुआ मरहब दो नीम है सरे मक़तल पड़ा हुआ उठने कब नहीं कि ये मारा अली का है उठने कब नहीं कि ये मारा अली का है मंज़र फिजाए दहर में सारा अली का है मंज़र फिजाए दहर में सारा अली का है मंज़र फिजाए दहर में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज मोहम्मद अदनान आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाई अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी को शाहिद भाई अहले खाना की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। सामीन मोहतरम व हाज़िर किराम नाज़रीन मोहतरम, सफ़र तवील है, वक्त कलील है, बिला ताख़ीर मैं अपने वान से गुजारिश करूँगा मोहतरम शहरोज सिद्दीकी से कि आप आए आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाई अक़ीदत पेश फरमाए। मिलकर एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। बाबा बुलंद मिलकर कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या हबीबल्लाह व साज़म बमने बेसर उसामा मददे किबला दी मददे काबा इमा मददे। आज महफिल को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का देना पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप है, मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप है, मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप है, मुस्तफ़ाए ज़ात यकता बस आप हैं और यकीन जिसको यकीन बनाया आप हैं, यकीन जिसको यकीन बनाया आप हैं, यकीन जिसको यकीन बनाया आप हैं,
तलयते खुदा का आईना, जिसमें चमके हक का जलवा आप हैं, जिसमें चमके हक का जलवा आप हैं। आपकी तलयते को देखा जाने दी, आपकी तलयते को देखा जाने दी, और कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, आप हैं, आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। आपको रब ने किया अपना हबीब, सारी खल्कत का खुलासा आप हैं, सारी खल्कत का खुलासा आप हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, एक बार सारे कहे सुभान अल्लाह। हासिल कलाम शेर। आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं। आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, और अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, आप हैं, आप हैं, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। आइए आखिर में एक दो अशार ख्वाजा साहब की बारगाह पे पेश करता हूँ, शामिल हो जाए। मोइनुद्दीन, हमें नाज़ है बस तुझ पर, किसी और पे नाज नहीं, हमें नाज है बस तुझ पर, किसी और पे नाज नहीं। तेरे जैसा जमाने में कोई बंदा नवाज नहीं, तेरे जैसा जमाने में कोई बंदा नवाज नहीं। तेरे देने दिलाने का अंदाज निराला है, किसी और का दुनिया में ऐसा अंदाज नहीं। मोइनुद्दीन, 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 ऐ चिश्ते नगर वाले तुम मेरा भरम रख लो, सदके में मोहम्मद के हम सब पे करम कर दो। फरियाद मेरी सुन लो ऐ हिंद के महाराजा, मैं आस लगाए गो
मैं आस लगाए हो कभी मेरे भी घर आ जा। तेरे शान के मैं सदके कुर्बान तेरे ख्वाजा, तेरे शान के मैं सदके कुर्बान तेरे ख्वाजा। ऐ इब्न वली ख्वाजा, ऐ हिंद वली ख्वाजा, ऐ इब्न वली ख्वाजा, ऐ हिंद वली ख्वाजा। मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। शेर सिद्दीक के आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अक़ीदत पेश फरमा रहे थे और हम तमाम सामीन हाज़रीन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुज़य्यन फरमा रहे थे। बिला ताख़ीर अपने ईमान से अदबी शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है और जिस तरह मुझे हुक्म दिया जा रहा है उसके मुताबिक बिला ताख़ीर अपने ईमान से खतीब अहले सुन्नत शुअला बयां मुक़र्रिर हज़रत अल्लामा मौलाना अबू हसनैन मोहम्मद ज़ाहिद रज़ा अल मदनी दामत बरकातुल आलिया को मैं वाज़ के लिए उनके हवाले माइक कर रहा हूँ। आप तमाम अहबाब से गुजारिश करूंगा एक मरतबा मिलकर कह दीजिए सुभान अल्लाह कि जो पैदा मेरा शाह वाला ना होता। रब ताला ने फरमाया ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर ना करता। शायर कहते हैं कि जो पैदा मेरा शाह वाला ना होता, जमीनो समा अर्श आला ना होता, जमीनो समा अर्श आला ना होता और मोहम्मद ना होते तो दोनों जहां में अंधेरा ही होता, उजाला ना होता। मोहम्मद ना होते तो दोनों जहां में अंधेरा ही होता, उजाला ना होता। और मदीना आशिकों की आंखों का तारा। शायर कहते हैं कि मदीना समाता न नजरों में मेरी, मदीना समाता न नजरों में मेरी, मदीने में गर कमली वाला न होता, मदीने में गर कमली वाला न होता, मदीने में गर कमली वाला न होता। बिला ताख़ीर खतीब इमाम जामा मस्जिद गौसिया आप तमाम इमाम से गुजारिश करूंगा नारों को जवाब दीजिए, हजरत का इस्तकबाल कीजिए। मिलकर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल मरउ मअ मन अहब्बा
उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराईल। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिशन हबीबिना अल्लाहु मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत शौक़ के साथ दरूद सलाम पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मिही व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में पारा नंबर 11 सूरह यूनुस में इरशाद फरमाता है, खबरदार बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल के औलिया पर ना को खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस पाक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ मआ मन अहब्बा, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा कल बरोज़ क़यामत उसी के साथ उठाया जाएगा। बाबा देखो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुश नसीबी है, हम औलिया उज़्ज़ाम से मोहब्बत करते हैं और गरीब नवाज के उसकी सिलसिले में महफिल में जमा हुए हैं। इन औलिया उज़्ज़ाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 2 इनामात से नवाजा है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पे कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। कल रोज़ क़यामत जब इनकी माइयत, सोहबत, संगत और कुर्बत में उठाए जाएंगे, हम पे भी ना कोई खौफ होगा ना हम गमगीन होंगे। आपका नामे नामी इस्मी गिरामी सैयद मोइनुद्दीन हसन है। वालिद साहब का नाम सैयद गयासुद्दीन हसन है। वालिदा का नाम बीबी माहे नूर है और आपकी वालिदा की कुनियत उम्मुल वरा है। आपके अलकाबात बेशुमार हैं, जिनमें आप ख्वाजा ख्वाजगान भी हैं, आप मोइनुद्दीन भी हैं, आप गरीब नवाज भी हैं, आप सुल्तानुल हिंद भी हैं, आप वारिसुन नबी भी हैं और आप अताए रसूल भी हैं। 14 रजबुल मुरज्जब इसी माह की तारीख 14 सन 537 हिजरी बरोज पीर ईरान के एक इलाके संजर में आप पैदा होते हैं, इसलिए आपको संजरी कहा जाता है।
आपका विसाल इसी माह की 6 रजबुल मुरज्जब 633 हिजरी बरोज पीर हिंदुस्तान के सूबा राजस्थान के शहर अजमेर में आप विसाल फरमाते हैं। इस तरह आपकी उम्र मुबारक 96 साल बनती है। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार खुसूसियात से नवाजा है। सबसे बड़ी आपकी खुसूसियत यह है, आप हस्ती हुसैनी सैयद हैं। सुभान अल्लाह कह दीजिए। वालिदा की तरफ हसनी है और वालिद साहब की तरफ से हुसैनी सैयद है। मेरे आका अलैहिस्सलात व सलाम के रोज़े अनवर पर हाजिर होते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन। तो रोज़े अनवर से आवाज आती है, व अलैकुमुस्सलाम या कुतुबुल मशाइख बहरुबर। 40 साल ऐसे गुजारे हैं, इशा के वुजू से फजर की नमाज को अदा किया है। ये आपकी नमाज से मोहब्बत है। कुरान से मोहब्बत कैसी? दिन और रात में 2 मर्तबा कुरान मजीद फुरकान हमीद खत्म फरमाया करते हैं। सुभान अल्लाह जी। ये आपसे कि कुरान से मोहब्बत है। और जब आपका विसाल ज़ाहरी हुआ तो पेशानी पे लिखा था, हबीबुल्लाह मात फी हुब्बिल्लाह। अल्लाह का हबीब अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गुजर गया है। ये पेशानी पर इबारत तहरीर थी। 96 साल उम्र मुबारक हुई और 95 लाख काफिरों को आपने मुसलमान किया है। तारीख के अंदर ऐसी मिसाल नहीं मिलती है, इतने अफराद ने इस्लाम को कबूल किया हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलिशान, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इस्राइल। मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया की तरह होंगे। बहुत बड़ी बात है, सरकार की उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया की तरह होंगे। अगर हम कुरान का मुताला करें तो बनी इस्राइल में ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी गुजरे हैं और कुरान में इनके 3 मुअज्जिज़ात को जिक्र किया गया है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 49 पारा नंबर 3, व उबरिल अकमह वल अबरसा व उहील मौत बिइज़्निल्लाह। आप इरशाद फरमाते कि मैं मादर जात अंधों को बीना कर देता हूं। कोढ़ के मर्ज का कुछ शख्स आए, हाथ फेरता हूं, अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमा देता है। और तीसरा मौज़ा कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूं। अगर हम इस रिवायत को लें, उलमा बनी इस्राइल की अंबिया की तरह होंगे, तो बनी इस्राइल में ईसा अलैहिस्सलाम भी शामिल है और 3 मुअज्जिज़ात अता किए गए हैं कि हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में कोई ऐसा शख्स है जिन्हें ये मुअज्जिज़ात अता किए गए हो। नाबीना को बीना कर दे, बीमार आए शिफा मिल जाए। अगर वो दुनिया से रुखसत हो चुका है, कौम भी इज़्निल्लाह कह दे तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उठ खड़ा हो। क्योंकि हम माशाल्लाह बड़े नसीब वाले हैं और बड़ी निस्बतों वाले हैं। क्योंकि वजह इसकी क्या है कि मुहीउद्दीन हमारे पास हैं।
मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ चंद एक बातें आपकी बारगाह में अर्ज करना चाह रहा हूं। मुहीयुद्दीन हमारे पास है, मोइनुद्दीन हमारे पास है, शहाबुद्दीन हमारे पास है, बहाउद्दीन हमारे पास है, कुतुबुद्दीन हमारे पास है, फरीदुद्दीन हमारे पास है, निजामुद्दीन हमारे पास है, अलाउद्दीन हमारे पास है, नसीरुद्दीन हमारे पास है, मुस्लिद्दीन हमारे पास है, शमसुद्दीन हमारे पास है, अरे जलालुद्दीन हमारे पास है, अरे दीन भी हमारे पास है और दीन वाले भी हमारे पास है। मेरे आका सलाम ने मुईनुद्दीन का लक़ब अता फरमाया, दीन के मददगार, और सरकार ने फरमाया अब हिंदुस्तान चले जाएं, अल्लाह तबारक व तआला आपके वजूद से इस्लाम को तरक्की अता फरमाएगा और इस्लाम रौनक पजीर हो जाएगा। सारी जिंदगी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, लेकिन मेरे आका सलाम ने भी इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर आपने इमामत फरमानी है, सरकार की मौजूदगी में 17 नमाज़ें पढ़ने का आपको शर्फ हासिल है। आज तो हम पहले और दूसरे के चक्कर में पड़ गए हैं। जिसको मेरे आका सलाम मुसल्ला रसूल पे खड़ा किया हो, इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है। सरकार ने फरमाया इमामत अब आपने करनी है, अब इमाम अबू बकर है, इमामत मेरे रसूल की है, फैसला फारूक आजम का है, अदालत मेरे रसूल की है, हाथ उस्मान गनी का है, बैत मेरे रसूल की है, खैबर का कला उखाड़ के अली अल मुर्तजा ने फेंक डाला, ताकत मेरे रसूल की है, सरकताना करबला में इमाम हुसैन का है, शहादत मेरे रसूल की है। इसी तरह मानना पड़ेगा, तकदीर गौसे आजम फरमा रहे हैं, फसाहत मेरे रसूल की है, हिंदुस्तान में कब्र गरीबे नवाज की है, हुकूमत मेरे रसूल की है। 3 मुअज्जात अता फरमाए गए। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन 3 मुअज्जात जो आपकी करामात हैं, मैं उनका जिक्र करके इख्तिताम की तरफ लाऊंगा। हाकिम वक्त ने एक शख्स को नाजायज फांसी दे दी और पैगाम वालिदा के पास भिजवाया कि आकर अपने बेटे की लाश को ले जाओ। अब वो बजाय हाकिम वक्त के पास जाने के गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हो जाती है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। जो दरे गरीब नवाज पे गया है कभी खाली नहीं आया है। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूं कि मैं मुरीद सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी का हूं और मुझे खिलाफत गरीब नवाज की मिली हुई है। बड़ी मजबूत 2 ही हस्तियां हैं और हम तो जाहिर सी बात है इन हस्तियों को दिलों से मानने वाले हैं, दिलों से मानने वाले हैं। वाला गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचती है, फरमाती हुजूर मेरा अकलौता बेटा था, हाकिम वक्त ने मेरा सहारा लूट लिया है और नाजायज फांसी दे दी है। आपने इरशाद फरमाया अगर तुम्हारे बेटे को नाजायज फांसी दी गई है तो आओ मेरे साथ। आप उस औरत के साथ उस हाकिम वक्त के पास जाते हैं जहां पर उस नौजवान की मैयत को रखा गया है। और गरीब नवाज कहने की वजह मुझे 5 याद है। कितनी वजह है गरीब नवाज क्यों कहा जाता है? एक वजह यह भी है
जब भी गरीब आपकी दर पे कोई आता था तो आप खाली नहीं लौटाते थे बल्कि उसके साथ चल देते थे। भी गरीब नवाज कहने की वजह है। तो आप उस मैयत के पास पहुंचे और फरमा कुम बिइज़्निल्लाह, ए नौजवान अल्लाह के हुक्म से उठ खड़ा हो। अगर तुझे हाकिम वक्त ने नाजायज फांसी दी है तो अल्लाह के हुक्म से उठ खड़ा हो। आपके कलिमात पूरे होते हैं, वो नौजवान जिंदा होके खड़ा हो जाता है। उलमा उम्मती का अंबिया बनी इस्राईल, नाबीना को बीना कर देते हैं। शहंशाह सुल्तान औरंगजेब आलमगीर, बहुत बड़ा बादशाह, 12वीं सदी के मुजद्दिद बरहक है। 13वीं के शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी हैं और 14वीं के इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हैं। 12वीं सदी के मुजद्दिद बरहक 4 बार गरीब नवाज के मज़ार पुर अनवार में हाजिरी देने का शर्फ हासिल हुआ पूरी जिंदगी में। एक दफा हाजिरी दी तो सलाम अर्ज़ किया, 2 बार सलाम अर्ज़ किया, जवाब नहीं आया। देखो अल्लाह वाले कैसे होते हैं, उन्हें पता है कि जब साहिब मज़ार के पास जाएं ना सिर्फ आवाज को सुनते हैं बल्कि पलट कर जवाब भी शाद फरमाते हैं। 2 बार जवाब नहीं आया, बड़े परेशान हुए। तीसरी बार सलाम किया तो गरीब नवाज के रोज़े अनवर से आवाज आती, वालेकुमुस्सलाम या हुज्जतुल इस्लाम। आपको वजद आ गया। अगर आप किसी साहिब मज़ार के पास जाएं और मज़ार पुर अनवार से सलाम के जवाब की आवाज आ जाए तो इंसान आपे से बाहर हो जाता है। वजद आ गया। उसी वजद की कैफियत में आप जब आलम बदहोशी के अंदर गए तो गरीब नवाज को तशरीफ ले आते हैं। फरमा हुजूर क्या वजह थी? 2 बार सलाम किया, जवाब न मिला। फरमा इसकी वजह यह थी, जब आपने 2 बार सलाम किया जवाब न मिला, तीसरी बार जवाब मिला। इसकी वजह यह थी, जब आप सलाम मुझे कर रहे थे उस पर रब्बे कायनात खाना काबतुल्लाह शरीफ में मैं सजदे की हालत में था। जब सजदे सर उठाता हूं तो सलाम का जवाब देता हूं। वो गरीब नवाज क्या कहने इनके। जब ये हाजिरी के लिए एक दफा हाजिर हुए, सुल्तान शहंशाह औरंगजेब आलमगीर तो देखा फकीर सदा लगा रहा, नाबीना को बीना कर देते हैं। अल्लाह वाले दिल से कोई दुआ मांगता है, सदा लगा रहा है, ख्वाजा आंखें अता फरमा दे। कब से आंखें मांग रहे हो? अरसा दराज गुजर गया है। कहा अंदर हाजिरी देने जा रहा हूं, अगर आंखें ना मिली कत्ल करवा दूंगा। अब फकीर के पहले आंखें चाहिए थी, अब तो जान पे बनाई है। उधर हाजिरी देने गए, गिड़गड़ाकर गरीब नवाज की बारगाह में दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने गरीब नवाज के सदके उस फकीर को आंखें अता फरमा दी। बादशाह जब हाजिरी देके आया तो देख के हैरान रह गया कि वो नाबीना जो बीना हो गया है। कहा पहले दुआ मांगते थे, आज दिल से दुआ मांगी है। अल्लाह तबारक व तआला गरीब नवाज के सदके आंखें अता फरमा दी। और मैं ये सिर्फ ये नहीं कि वहां पर सिर्फ मुसलमान ही हाजिरी देते हैं, गैर मुस्लिम भी जाते हैं और अदाकार भी जाते हैं। मेरे मोबाइल में अभी भी वो क्लिप मौजूद है, शाहरुख खान का मैं इंटरव्यू देख रहा था। मैं ये एक दुनियावी तौर पे ज़रा अक्सर अफराद इस तरह की बातों को बड़ा लाइक और पसंद करते हैं। तो ये शाहरुख खान का कहना है कि अपनी वालदा मेरी बीमार हुई तो मैं, अदाकार शाहरुख का नाम सुना होगा ना, सबने सुना होगा, ज़रा कौन नहीं जानता, सब जानते हैं हम। तो वो मज़ार पे चादर चढ़ाने के लिए मन्नत मानी कि वालदा सही हो जाए, तो मज़ार पे चादर चढ़ाने जा रहे थे। तो वालदा ने मुझे 5000 दिया कि इससे अपने पास रख लो, सेव कर लो। लेकिन वो हाजिरी के दौरान पैसे कहीं निकल गए।
अब मैं चेक किया तो जेब में पैसे नहीं, बड़ा परेशान कि ये क्या हुआ। मैं वापस पलटा, एक दरवेश फकीर आदमी बैठा हुआ था। कहा परेशान हूं? हाँ परेशान हूं। कहा 5,000 गुम गए हैं। मैं बड़ा हैरान हूं, किससे ऐसे पता चल गया। कहा गरीब नवाज की बारगाह में आए हो, ये वो बारगाह है जब कोई आ जाता है खाली हाथ नहीं जाता है। अरे 5,000 गुमे हैं, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला इसके सदके 500 करोड़ अता फरमाएगा। ये तो हम एजुकेटेड लोग हैं तो इस चीज को मानते ही नहीं। उसका कहना कि हम बड़े पढ़े लिखे अपने आप को समझते हैं, इस बात को नहीं मानते। लेकिन मेरे साथ ये गुजरा है, ऐसा हुआ कि मैंने 500 करोड़ वो कैसे कमाए, किस मकसद की, हमारी उसमें बहस ही नहीं। बात ये उस दर में कोई जाता है तो खाली नहीं रहता है। ऐसे गैर मुस्लिम आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, पूरे जिस्म पे बर्फ का मर्ज फैला हुआ है। अब वो जनाब जहां सड़क है, मैं तो कहता हूं कि उस शहर से कुछ इस ताल्लुक भी रखती है ना, अल्लाह तबारक व तआला उससे भी बाकमाल बना देता है। सड़क पे जनाब पत्थर हैं, कंकर हैं, वो गैर मुस्लिम वहां पे लौटना शुरू कर दिया। पूरे बर्फ का मस फैला हुआ, बड़े बड़े फोड़े निकले हुए, और कह रहा ख्वाजा जलन हो रही है। लोग कहते 3 दिन हमने उसका ये अमल देखा, अल्लाह तबारक व तआला ख्वाजा साहब की बरकत से उसके मर्ज को दूर फरमा दिया। मैं तो खुदा की कसम कहता हूं, वो जात तो बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ी जात है। 7 आतिश परस, वो जो आग की पूजा करने वाले होते हैं, वो आपकी बारगाह में हाजिर हुए। आज हुजूर को करामत दिखाएं तो हम मुसलमान हो जाएंगे। करामत तुम्हें दिखानी चाहिए कि आतिश परस सदियों से आग की पूजा कर रहे हो, अगर तुमने कोई हाथ डाले या आग के अंदर चले जाए तो आग तुम्हें जला देगी। हाँ आग तो जला देगी। पूजा क्यों करते हैं? आग से, दोज़ख की आग से बच जाए। लेकिन इसके बावजूद भी आग तुम्हें जला देगी जो तुम्हारा खुदा है। पर आप अगर आग में चले जाएं, मैं निस्बत ताल्लुक की बात कर रहा हूं, जो चीजें उससे ताल्लुक रखती है अल्लाह तबारक व तआला उससे भी बाकमाल बना देता है। फरमा मैं क्या, पांव में जूता पैर रखा था, उठा के आग के अंदर डाला। गरीबे नमाज से, जिस्म से ताल्लुक, निस्बत, सोहबत, कुर्बत रखने वाला वो जूता आग के अंदर गया। आतिश पर देख के हैरान रह गए कि आग उसे असरअंदाज नहीं हो रही। 7 तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। लेकिन करामत ये याद रखिए, वली के लिए हुज्जत नहीं है कि आपके दलील है ये वली है तो करामत दिखाए। ये अगर आप कहें जी कि वली वो कहलाएगा जो हवा में उड़े, वली वो कहलाएगा जो पानी पे चले, जो आग को खा ले। वली के लिए करामत शर्त नहीं है, लेकिन पास को हुज्जत तमाम करने के लिए भी सिलसिला हो जाता है। 3 बुजुर्ग बैठे हुए हैं और दरवेशों की महफिल है, जिनमें ख्वाजा आजम ख्वाजा उस्मान हरबनी रहमतुल्लाह ताला अलैह और ओहदुद्दीन किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और तीसरे ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलवा फरमा है। दरवेशों की महफिल है, हर एक ने कहा करामत दिखाएं। ख्वाजा आजम उस्मान हरबनी अलैह रहमा जिस मुसल्ले में बैठे हुए थे, उस मुसल्ले को उठाया, एक सोने का दीनार निकाल कर दरवेश को दिया और कहा जा हलवा लेकर आओ। सुभान अल्लाह कह दिए। भाई आप और मैं बैठ जाए तो शायद मट्टी निकलेगी नीचे से, दीनार तो नहीं निकलने वाले। करामत है कि नहीं भाई? को सोने का दीनार निकाल ले। और तो किरमानी फरमाया आपको करामत दिखाए। साथ ही लकड़ी रखी थी, हाथ लगाया, उनके हाथ लगाने की बरकत ये जाहिर हुई वो लकड़ी सोने की बन जाती है। अब बारी आई गरीबे नमाज की। चूंकि दरवेश बैठे थे, उनको तो भूख लगी हुई थी, उन्हें इन चीजों से मतलब नहीं था। गरीबे नमाज से अर्ज किया, आपने अपनी कुदड़ी में हाथ डाला, 4 जौ की रोटियां निकाल कर खिदमत में पेश करवा देते हैं। अना सागर झील का नाम सुना? अल्लाह सबको दिखाए, जो नहीं गए वहां अल्लाह तबारक हिंदुस्तान की सबको हाजिर नसीब फरमाए। मेरी बड़ी आरज़ू के हिंदुस्तान गरीब नवाज की बारगाह में उनके उसके मौके पे जाया जाए।
अना सागर झील जो है 13 किलोमीटर पे फैली हुई है। कितने किलोमीटर पे? 13 किलोमीटर, बहुत बड़ा इलाका है, 13 किलोमीटर। और अना सागर की वजह क्या है? अनाजी चौहान, पृथ्वीराज के दादा जान का नाम अनाजी चौहान था, अना वहां से लिया। और सागर हिंदी जबान में समुद्र को कहते हैं, तो अना सागर बन गया। गरीब नमाज सब पहुंचे, नमाज का वक्त हुआ, खुदाम को भेजा पानी लेके वुजू के लिए। वो पानी लेने गए, हिंदू ने मना कर दिया कि ये तो पानी मुसलमान सारे खत्म कर देंगे, तो हम तो नहाते हैं कि हमारा जनाब गुनाह धुल जाते हैं इससे। मना कर दिया। गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुए, फरमाया एक दफा जाओ, कहा आखिरी दफा लेंगे, इसके बाद नहीं लेंगे। एक सागर बर्तन दिया और जार के लेके आओ। वो तालाब अना सागर झील के पास आए, इजाजत तलब की और कहा कि आखिरी दफा। वो डोल बर्तन के अंदर 13 किलोमीटर में फैली हुई झील, जब उस बर्तन छागल में पानी डाला, सारी की सारी झील उस बर्तन के अंदर समा जाती है। अब जनाब कुरान मच गया कि ये क्या हो गया। गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुए, माजत चाहिए, फरमाया जाओ दोबारा इस बर्तन में जो पानी है दोबारा उंडेल दो। जाके पानी डालते हैं, झील लबालब भर जाती है। और निस्बत ताल्लुक रखने वाले यहां माशाल्लाह सारे बैठे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं बात निस्बत ताल्लुक की करें कि अगर दाता अली हिजवेरी ना होते तो लाहौर का पता ना चलता। भाई निस्बत ताल्लुक, मैं तो कहता हूं कि अब्दुल्ला शाह गाजी ना होते कराची का पता ना चलता। क्यों भाई, ऐसा है कि नहीं? दाता अली हिजवेरी ना होते लाहौर का पता ना चलता। बाबा बुल्ले शाह कसूरी ना होते कसूर का पता ना चलता। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ना होते पाक पतन का पता न चलता। बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी ना होते मुल्तान का पता न चलता। ख्वाजा गुलाम फरीद ना होते तो कोट मिठन का पता न चलता। ऐसे है कि नहीं भाई? अल्लाह सारे मदारत की हाजिर नसीब फरमाए। मैं सारे बोल के बाद सबके हम चाहने वाले हैं और सबसे मोहब्बत करते हैं। अगर बड़ी इमाम सरकार ना होते, रावलपिंडी का पता चलता, पीर मेहर अली गोल्डा ना होते, इस्लामाबाद का पता नहीं चलता, सुल्तान फकर सुल्तान बाहू ना होते, शोट को झंग का पता चलता। आ जाइए सिंध की तरफ, अगर सकल सरबस ना होते, रानीपुर का पता चलता, शाह लतीफ भिटाई ना होते, बिशाह का पता चलता, सखी शाहबाज कलंदर ना होते तो सेवन का पता चलता, सफी अब्दुल वहाब जिलानी ना होते हैदराबाद का पता चलता, अब्दुल्ला शाह गाजी ना होते तो कराची का पता न चलता। ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी ना होते तो अजमेर का पता न चलता। अगर मुजल्फर सानी ना होते सरहन का पता न चलता। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ना होते बरेली का पता चलता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ना होते तो बगदाद का पता चलता। इमाम आजम ना होते तो कूफा का पता न चलता। आगे निस्बतों की तरफ, अगर इमाम आजम अबू हनीफा ना होते तो हनफियों का पता चलता। मोहम्मद इदरीस शाफई ना होते तो शाफियों का पता चलता। इमाम इश्क मोहब्बत इमाम आश के मदीना इमाम मालिक ना होते तो मालिकियों का पता चलता। इमाम अहमद हम्बल ना होते तो हम्बलियों का पता चलता। सिलक शेख अब्दुल कादिर जिलानी ना होते तो कादियों का पता चलता। ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी ना होते तो अजमेरियों का पता चलता। शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ना होते तो सोहरवर्दियों का पता चलता। अगर बहाउद्दीन नक्शबंद ना होते तो नक्शबंदियों का पता न चलता। अगर सखी शहबाज कलंदर ना होते तो कलंदरियों का पता न चलता। अगर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ना होते तो फरीदियों का पता चलता। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ना होते तो निजामों का पता चलता। अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलिया ना होते तो साबरियों का पता न चलता। अभी भी समझ नहीं आई। अगर सैयद अशरफ जहांगीर समनानी ना होते तो अशरफियों का पता न चलता। हाजी सैयद वारिस शाह ना होते तो वारसियों का पता न चलता। अगर वो वैसे कदमी ना होते तो इश्क मोहब्बत का पता न चलता। अगर बिलाल हबशी ना होते तो दर्द सोच का पता चलता। अगर हसनैन करीमैन ना होते तो शहादत का पता चलता। अली ना होते तो शुजात का पता चलता। उस्मान ना होते सखावत का पता चलता। अगर फारूक आजम ना होते तो अदालत का पता चलता। सिद्दीक ना होते तो सदाकत का पता चलता। अगर मेरे मुस्तफा ना होते तो रब्बे कायनात का पता न चलता।
निस्बत की। तवज्जो है, माशाल्लाह। तवज्जो है। तो मैं अर्ज कर रहा था ये सारा निस्बत और ताल्लुक की बात है, और इस ताल्लुक को अगर बढ़ाएं तो मां अगर नेक होगी बेटा नेक होगा, मां अगर नेक होगी बेटा नेक होगा, मां अगर स्वालिहा होगी तो बेटा स्वालिह होगा, मां अगर शरीफ होगी तो बेटा शरीफ होगा, मां अगर बहादुर होगी तो बेटा बहादुर होगा, मां अगर दलेर होगी तो बेटा दलेर होगा, मां अगर नमाजी होगी तो बेटा नमाजी होगा, मां अगर कारिया होगी तो बेटा कारी होगा, मां अगर हाफिजा होगी तो बेटा हाफिज होगा, मां अगर आलिमा होगी तो बेटा आलिम होगा, मां अगर सखिया होगी तो बेटा सखी होगा, मां अगर मुजाहिदा होगी तो बेटा मुजाहिद होगा, मां अगर जाहिदा होगी तो बेटा जाहिद होगा, मां अगर आलिमा होगी तो बेटा आलिम होगा, मां अगर आबिदा होगी तो बेटा आबिद होगा, मां अगर शाकिरा होगी तो बेटा शाकिर होगा, मां अगर साबिरा होगी तो बेटा साबिर होगा। अगर इस बात को यूं कहूं कि मां अगर हव्वा होगी बेटा शीत अलैहिस्सलाम होगा, मां अगर हाजरा होगी तो बेटा इसमें ज़बीहुल्लाह होगा, मां अगर सारा होगी तो बेटा इसहाक अलैहिस्सलाम होगा, मां अगर आमिना होगी तो बेटा मोहम्मद मुस्तफा होगा, मां अगर सलमा होगी तो सिद्दीक अकबर होगा, मां अगर अंतमा होगी तो बेटा फारूक आजम होगा, मां अगर उर्वा होगी तो बेटा उस्मान गनी होगा, मां अगर फातिमा बिन्ते असद होगी तो बेटा हैदर कर्रार होगा, मां अगर खातून जन्नत होगी तो बेटा शहीद करबला होगा, मां अगर फातिमा उम्मुल खैर होगी तो बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी होगा, मां अगर माहे नूर होगी तो बेटा ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु होगा। अगर इस बात को आगे बढ़ाए, मां अगर सालिहा होगी तो बेटा मुजल्फसानी होगा, मां अगर कसब होगी तो बेटा फरीदुद्दीन होगा, मां अगर रास्ती होगी तो बेटा सुल्तान फकर सुल्तान बाहू होगा, मां अगर खतीजा होगी तो बेटा सैयद अशरफ जहांगीर समनानी होगा, मां अगर सकीना होगी तो बेटा हाजी सैयद वारिस अली शाह होगा, मां अगर हुसैनी बेगम होगी तो बेटा इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी होगा। बात सिर्फ नेक होने की, बात क्या है? नेक होने की। गरीब नवाज एक जगह से गुजर रहे थे और दो हस्तियां आपके साथ थी। सुल्तान शमसुद्दीन अल तमश को देखा, नौजवान है, जवानी की उम्र है, देख के शाह फरमाया अनकरीब ये लड़का दिल्ली का बादशाह बन के रहेगा। गैबी आने वाले वक्त की खबर दे दी, सुभान अल्लाह कह दी। और ये सुल्तान शमसुद्दीन अल तमश है कौन है? हम तो बादशाहों की बातें करते, बादशाह बड़े नेक थे भाई, क्या उनकी रातें और क्या क़यामुल लैल हुआ करता था। ख्वाजा कुतुब मुख्तियार काकी अली रहमा बहुत कम उम्र, 45-53 साल उम्र है, और कुतुबुद्दीन ही है। काकी क्यों कहा जाता है? काक रोटी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? आप एक तालाब के पास बैठे थे, फकीर आया, हजरत भूख लगी है, खाने को रोटी मिल जाएगी। तालाब में हाथ डाला, गर्मा गर्म रोटी बाहर निकाल के पेश फरमा दी। ये है करामत। कहां तालाब और कहां तंदूर की बात। तो लफ्ज काकी आपके नाम के साथ जुड़ गया और तब से सिलसिला है। आपने वसीयत की मेरे जनाजे को वो शख्स पढ़ाएगा जिसके 4 शर्तें पाई जाएंगी। कितनी शर्तें? नंबर 1 5 वक्त नमाजी हो, नंबर 2 तहज्जुद गुजार हो, नंबर 3 सुन्नत कबलिया कभी छोड़ी ना हो, और नंबर 4 इस आंखों से नजरों से किसी नामहरम को ना देखा हो। 4 बातें, मुश्किल बहुत है भाई। 5 वक्त नमाजी कौन है? अक्सर कजा कर डाल दी। तहज्जुद गुजार कौन है? इल्ला माशाल्लाह दादा दादी पढ़ते होंगे, अब्बा अब्बा पढ़ते होंगे, हमारे तो शायद नौजवान नस्ल तो बहुत दूर है। सुन्नत कबलिया असर और इशा से पहले तो शायद इसको हमने अपनी जिंदगी से निकाल ही दिया है कि डायरेक्ट हम फर्ज पढ़ने आते हैं। और कौन है जो मोबाइल इस्तेमाल ना करता और अपनी निगाहों का गलत इस्तेमाल ना करता हो? बहुत बड़ी बात। जनाजे की 4 पे रखी हुई है। अब सोच रहे हैं कि जनाजा कौन पढ़ाएगा, बड़े परेशान। कासिद खड़ा हुआ, हजरत की वसीयत है 4 शराइत जिसमें पाई जाएंगी वो जनाजा पढ़ाएगा। पूरे मजमे पे सुकूत तारी है।